नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। तो आज सेलेक्टेड स्टूडेंट्स या फिर जो भी आप कह लीजिए बैंक एग्जाम्स जिन बच्चों ने क्लियर किए थे उनके सीरीज में आज एक और शानदार सेशन है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सदानंद कुमार, जिन्होंने 2022 के कई मेजर एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो आज ये आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे, कुछ जरूरी बातें जो 2023 के जितने भी बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले वेलकम सदानंद, थैंक्स अ लॉट यार टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहले सदानंद ये बता दो कौन कौन से एग्जाम आपने क्लियर किए, और थोड़ा सा लाउड, थोड़ा हल्का सा जोर से बोलिएगा। सर एग्जाम तो सिर्फ एसबीआई पीओ ही क्लियर हुआ, बाकी सब थोड़ा थोड़ा मार्जिन से रुक गया। अच्छा, थोड़े थोड़े से। अच्छा, एसबीआई पीओ क्लियर हुआ तो सबसे अच्छा एग्जाम क्लियर कर लिया, अब क्या जरूरत है और चीज। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एसबीआई पीओ के लिए क्या जर्नी रही वो थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बता दीजिए। कब स्टार्ट किया था, कितना समय लगा, और बाकी जो जो बातें आप शेयर करना चाहते शुरू से जब तैयारी स्टार्ट की थी तब से सर। हैं। हाँ जी। सर तैयारी 2020 2019 लास्ट में दिसंबर में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ। उसके बाद मैं तैयारी शुरू किए थे, तो शुरू में तो प्री का ही मौक मारते थे। तो सिर्फ प्री का ही तैयारी करते थे, तो उस टाइम 2020 में प्री भी क्लियर हुआ था। आईबीपीएस पीओ और एक आरआरबी पीओ, तो उसका मेंस दिए थे। तो वो 4-5 नंबर से रुका था। उस टाइम मेंस का एक भी तैयारी नहीं किए, थोड़ा सा भी नहीं किए थे। तो हमें लगा कि मेंस का तैयारी करना चाहिए। तो उसके बाद सिर्फ मेंस ही का ही तैयारी किए, फिर प्री का तैयारी ही नहीं किए। इसका परिणाम यह हुआ कि एक साल में जितना भी प्री हुआ, एक भी प्री नहीं क्लियर हुआ। ये 2021 था या 2020? ये 2021 था। 21 में मेरा एक भी प्री 2021 का, क्लियर नहीं हुआ। 2020 में प्री क्लियर हुए थे। यस सर, दो। 2020 में प्री क्लियर हो गए, फिर आपने रियलाइज किया कि यार मेंस के लिए मेरे को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो मेंस नहीं निकलेगा। फिर आपने यस सर। 2021 में मेंस ही मेंस पढ़ा और प्री का बिल्कुल टच नहीं किया, तो प्री का कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, फिर यस ये 2021 का सीन रहा। अब 2022 में आपने क्या लग किया, थोड़ा सा बताइए, जिसके कारण सर आपको सक्सेस मिला। 2022 में थोड़ा थोड़ा लगने लगा था, मतलब पूरा रियलाइज हो गया था कि दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, हम्म। 60-40 के रेशियो में। तो फिर मेंस का ज़्यादातर तैयारी किए, उसके बाद प्री का सिर्फ मॉक मारते थे। अच्छा, तो मॉक्स पे आपने काफी फोकस किया। अच्छा, बहुत ज़्यादा। 2022 का जैसे कि अपने बात करते हैं, 2022 की प्रिपरेशन कौन से महीने से स्टार्ट कर दी थी आपने, सही सीरियसली? सर लगातार प्रिपरेशन कभी छोड़े नहीं है सर। अच्छा, लगातार। प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली चल रही थी, तो कहीं छोड़ने का वो सवाल नहीं था। अच्छा, यस सर। आप वैसे मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड किस से है, मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या नहीं, कॉमर्स ग्रेजुएट? सिंपल सिंपल ग्रेजुएट है। सिंपल ग्रेजुएट हाँ। मतलब इंजीनियरिंग मत ग्रेजुएट ही हुए? नहीं नहीं नहीं, मैथ्स ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा अच्छा, बीएससी किया हुआ है क्या आपने? यस सर, बीएससी किए हैं। अच्छा, बीएससी किया हुआ है, चलो बढ़िया 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 यार, वेरी गुड। और ये बैंक एग्जाम की तैयारी करने का आपके दिमाग में कहाँ से आया? सर 2019 में जब लास्ट में जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ, तो उस टाइम जब मतलब हम सोचे ना कि सबसे सबसे कम समय में कौन कौन सा जॉब मिल सकता है, तो लगा कि बैंकिंग सबसे अच्छा है। और उस टाइम थोड़ा सा एसएससी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब बहुत लेट ज्वाइनिंग ये सब चल रहा था। तो हमको लगा कि इसमें 3-4 महीने में जॉब लिया जा सकता है। चलो सही है, लेकिन सही है। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है शुरू से ही। अच्छा, इंग्लिश मतलब बैकग्राउंड नहीं रहा तो इंग्लिश में प्रॉब्लम थी। वैसे यार, बहुत ज़्यादा। जैसे इस साल भी जैसे आपने एसबीआईपीओ निकाला और आपने कहा बाकी सारे एग्जाम से भी बड़े क्लोज क्लोज आए थे, मतलब तो इस साल कितने कौन कौन से मेंस दिए आपने? इस साल सारे मेंस दिए हैं, आईबीपीएस क्लर्क और एक आरआरबी क्लर्क का छोड़ के बाकी सारे मेंस दिए हैं। तो एसबीआई पीओ का तो दिया ही दिया, आईबीपीएस पीओ का भी दिया, आरआरबी पीओ का भी दिया, यस सर। और एसबीआई क्लर्क का भी दिया, यही? जी सर। चलो वेरी गुड यार, मेंस तो आपने कही, आप प्रिपेयर हो गए। अच्छा, प्रिपरेशन में क्या बड़ा बदलाव किया आपने या क्या चेंज किया, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो रिपीट करते हुए 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, इवन ऐसे भी हैं जो अपने चौथे साल में होंगे इस साल।
उनके लिए यस आप क्या बताना चाहोगे, क्योंकि आपने भी 2022 से आप 2020 से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और 2023 में एंड में जाके आपको फाइनल, एंड में भी स्टार्टिंग में जाके आपको फाइनल सिलेक्शन मिल गया, चाहे मिला बहुत अच्छा सिलेक्शन, पर इतने लाइन लंबे समय तक आपने एक एग्जाम को पकड़ के उस पर काम किया है, तो आपको काफी चीजें पता चली होगी। तो आपके यस। हिसाब से जो इस साल जैसे 2023 के आपकी तरह जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, अपने शब्दों में बताइए उनको इस बार क्या ऐसा बदलाव करना चाहिए कि ये साल उनके लिए तैयारी का तो फाइनल साल हो और जॉब लग जाए। सर ज़्यादातर फोकस मेंस पे करना चाहिए, और प्री पे सिर्फ मॉक मारना चाहिए। और प्री में थोड़ा सा अंतर आता है, जैसे रीजनिंग तो सेम ही होता है, रीजनिंग में थोड़ा खास चेंज नहीं होता है। इंग्लिश भी पूरा सेम होता है। मैथ में बस नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, और एक और क्वाड्रेटिक, ये तीनों को अगर अलग से तैयारी करें तो लगभग प्री भी निकल सकता है आराम से, क्योंकि कुछ सिलेबस में चेंज नहीं है। और प्री का कुछ मतलब अगर एक नंबर भी अगर ज़्यादा आता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मेंस का ही तैयारी करना चाहिए। अब मेंस की तैयारी तो जैसे कई रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि सर मेंस की तो तैयारी की थी हमने, पिछले साल मेंस भी दिया था। कई ऐसे यस। स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारे तो नहीं पर एक दो मेंस दिए, बट फिर से रह गए। मतलब मेन इशू उनका ये है, जो मुझे बताते हैं कि सर पेपर में जाके पता नहीं हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं। मॉक वगैरह में ठीक नंबर आ रहे थे, क्लास में भी हमसे सॉल्व हो रहा था, उससे भी सॉल्व हो रहा था, पर पेपर में जाके वैसा परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो इस चीज को कैसे कम किया जा सकता है? मतलब आपकी ये इशू होता था कि यार मैं घर पे बैठे बैठे तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, पर पेपर में मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, या फिर पेपर में बढ़िया नहीं कर पा रहा, अगर था तो इसको ओवरकम कैसे किया, क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों सर पहले से ही प्लानिंग करके, जैसे जैसे आरआरबी एग्जाम में पहले से हम फिक्स कर लिए थे कि इतना ही नंबर लाना है, मतलब 90 से 100 के बीच में कट ऑफ जाएगा। और मैथ रीजनिंग में 40-50 अटेम्प्ट करेंगे तो उतना नंबर आ जाएगा, तो पहले से हम फिक्स थे। तो वहाँ पे गए हैं तो उतना बना, तो मेरा मतलब एक होता है कि पहले से प्लान नहीं करते हैं तो एनजाइटी आ जाता है कि बना कितना, बना नहीं बना नहीं समझ में आता है। और अगर पहले से फिक्स रहते हैं कि इतना बना लेना है, तो एक तरह से उतना एनजाइटी नहीं आ पाता है। तो पहले से अगर प्लानिंग करें तो इसको मैनेज किया जा सकता है। का। अच्छा, और ऐसा हो जाए कि मैं प्लान की करके गया हूँ कि यार मेरे को 20 क्वेश्चन बनाने हैं, और 20 क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, तो बच्चों को एंजाइटी इस कारण से भी आ रही थी सर कि यार मेरे से तो यार सर 15 क्वेश्चन ही बने, और मेरे टाइम इतना बचा था और 10 क्वेश्चन ही हुए थे सर। इसके कारण ये हुआ कि बाकी बचा हुआ जो आधा घंटा था ना, वो भी खौफ में निकल गया। सोचते सोचते कि यार अपने तो फेल हो गए, अब अपना कुछ तो नहीं हो हमको सकता। तो हम कॉम्बिनेशन बना दिए थे सर, जैसे कि मैथ रीजनिंग का एक में रख दिए थे, इंग्लिश और जीए का एक में रख दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही उतना आना चाहिए, जीए में भी आ जाता है तो बराबर है, मतलब दोनों को मिला के आना चाहिए। तो इससे डील कर सकते हैं। मतलब बोलने का अर्थ कि यार हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है, एक सेक्शन ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एक सेक्शन थोड़ा आसान, अगला सेक्शन कैसा होगा वो पहले से थोड़ा ना पता है। जैसे आपके टाइम पे जहां तक 2022 में मेरे को याद है, इंग्लिश थोड़ा डुएबल आया था, मेंस के बहुत ज़्यादा सारे पेपर डुएबल है। में थोड़ा इंग्लिश ज्यादा हो पा रहा था। इवन जीए भी मेरे को याद है यार, 2021 में तो बच्चों के बम बोल गया था एकदम, इतना खतरनाक वाला जी आया था, पर आप लोगों के आया था डिटेल में, पर पास वाले 3-4 महीनों में ही आया था, और बच्चों को आइडिया लग गया था कि यार अब अपने को, क्योंकि 2021 से थोड़ा संभल गए थे, वो शौक लगा था हम्म। कि यार अब अपने को करना है, और 3-4 महीने के अंदर ही आया था। बाकी पूछा चाहिए थोड़ा सा डेप्थ में ही होगा, बट फिर ऐसा लगा क्योंकि तैयारी उस हिसाब से की थी तो डुएबल लगने लग गया। और रीजनिंग और क्वांट्स आई थिंक इस बार मेंस के सभी एग्जाम में काफी अच्छे लेवल के हैं, दोनों के दोनों। इवन रीजनिंग भी मैं मानता हूँ यार, सारे बड़े एग्जाम्स में रीजनिंग का लेवल इस बार अच्छा था, बढ़िया लेवल था। आईबीपीएस पीओ में कुछ ज़्यादा अच्छा था, उसमें बहुत ज़्यादा हम फंसे थे। मतलब कितना वो वैसे पेपर आपने एग्जाम्स में क्या क्या स्कोर किया? आईबीपीएस पीओ मेंस में क्या था रीजनिंग में नंबर? ये तो पता नहीं चलेगा सर, मतलब हम शुरू में उठाए थे कोडिंग डिकोडिंग, जो आपसे पढ़ने के बाद मेरा बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा मतलब फंसा दिया था, उसको हम क्रैक नहीं कर पाए थे। उसमें 2-3 चीज अंदर से दिया हुआ था, तो उसको छोड़े थे। 2 को पजल पकड़े, उसको भी मतलब नहीं डील कर पाए, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गया था।
तो इसके कारण पेपर भी खराब कर दिए थे। तो हम मिसलेनियस पकड़ के 10-12 बना दिए। कुछ हम्म। गलती भी हुआ। तो टोटल 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? यस। 12 क्वेश्चन पर मार्क्स, दो दो मार्क्स वाले भी होंगे ना? दो और नहीं एक सर, मार्क्स एक वाला था ना? एक एक मार्क्स वाला किए, क्योंकि दो दो मार्क्स वाला एक भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, मतलब बना बना के छोड़ दिए थे। और बन ही एस नहीं बी पाया पीओ था। मेंस में कैसा रहा था पेपर रीजनिंग का एस आपका? एस बी आई पी ओ को हम थोड़ा सा समझे थे कि उसमें मैथ रीजनिंग टफ है देता है ना, मतलब उतना इजी नहीं देता है, तो उसमें हम बनाते गए आराम से कि जितना बनेगा बनेगा। तो 10-10 बनाए, मतलब 12-9 बनाए शायद। 12 रीजनिंग और 9 मैथ बनाए। तो हमको लगा कि काफ़ी बन गया एस बी आई पी ओ के लिए खास करके। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, हमको लगा कि अच्छा खासा बन गया है, इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो टोटल फिर एस बी पीओ मेंस में क्या अटेम्प्ट था आपका क्वांट्स और रीजनिंग का? 12-9, 12 था रीजनिंग और 9 था मैथ, और बाकी उसमें 7 आया था इरर, जो बहुत खतरनाक इरर था। तो उसको हम छोड़ दिए थे। मेरा इंग्लिश मतलब ठीक ठाक है, मॉडरेट है, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं कि जो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें 19 क्वेश्चन सही हो जाता है, वैसा मेरा नहीं है। मतलब पाँच पाँच छः गलत होता है। तो हम अटेम्प्ट किए थे उसको छोड़ के, तो उतना अटेम्प्ट किए थे, बाकी डिस्क्रिप्टिव और जीए। यार एस बी पीओ मेंस में भी आपका रीजनिंग में अटेम्प्ट तो कम ही है, 12 क्वेश्चन तो कोई अच्छा अटेम्प्ट कम ही है। हाँ सर, तो इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव और जीके से नंबर गेन कर लिए। तो आपके नंबर आपके हिसाब से कहाँ पर ज्यादा है? क्योंकि क्वांट में आपने कितना बताया, 9-10 क्वेश्चन? यस सर, तो 9-10 में कुछ 2 नंबर वाला भी अटेम्प्ट किए हैं। थोड़ा सा जोर से बोलो यार, मेरे को आवाज नहीं है। 9 क्वेश्चन में कुछ 2 नंबर वाला भी अटेम्प्ट किए थे सर। एसपीआई मेंस में 2 नंबर वाला थोड़ा ना होता है, क्या होता है? मत, मतलब कुछ ज्यादा मार्क्स वाला तो उतना याद नहीं है सर अच्छा, अभी। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे हो सकता है उस सेट में। भाई एसबीआई में तो हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, क्वांट्स में तो पर क्वेश्चन का 1 पॉइंट समथिंग होता है ना यार, और हाँ रीजनिंग हाँ में हाँ तो, हाँ। रीजनिंग में इस बार शायद क्वेश्चंस कम कर दिए, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का ही था, इक्वल वेटेज ही था जहां तक मेरे को याद है। यस सर। तो इसका मतलब आपका फिर स्ट्रॉन्ग वाला सेक्शन कौन सा है? क्योंकि रीजनिंग में तो आपकी उतने ज्यादा अच्छे तो अटेम्प्ट नहीं है मेरे ख्याल से, तो 12 नंबर तो इंग्लिश 12 मार्क्स का अटेम्प्ट तो कम ही है। अच्छा नहीं सर, है? इंग्लिश अच्छा नंबर का आता है सर, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है, और 40 नंबर का शायद, अच्छा, मतलब 90 नंबर का आता है इंग्लिश सर, तो उसमें इंग्लिश में ठीक ठाक चला गया था। और आपका जीके इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश में आपने अच्छा इंग्लिश, नंबर स्कोर किया। हाँ अच्छा स्कोर शायद हाँ, हो गया। डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश जो आया, क्योंकि एसबीआई पीओ में तो बहुत बड़ा वेटेज कर रखा है, और वैसे भी पीओ में भी और मेरा डिस्क्रिप्टिव के कारण जी काफी अच्छा वेटेज हो जाता है, तो जिसका इंग्लिश अच्छा होता है ना, बाकी तो अगर एवरेज हो तो भी चल जाता है, तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो हाँ, तो अच्छा, जीए भी इंग्लिश से थोड़ा आप। सा सही चला गया था। तो इंग्लिश के लिए आप क्या करते हो? इंग्लिश के लिए आर्टिकल पढ़ लेते हैं, मतलब कहाँ से आर्टिकल पढ़ते ही हो ज्यादा पढ़ते आर्टिकल, हैं। कहाँ से पढ़ते हो? ए ओन वेबसाइट है सर। कहाँ से? AEON वेबसाइट है, वहाँ से आर्टिकल पढ़ते रहते हैं। उसमें अच्छा अच्छा, खासा मतलब अच्छा मिलता है तो ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ते हो तो दिन में कितने पढ़ लेते थे आर्टिकल? एक पढ़ते थे आर्टिकल, बाकी उसका मेंस वाला सेक्शनल होता है वो लगा लेते हैं। अच्छा, सेक्शन लगा लेते थे मेंस का इंग्लिश का, डेली निकालते थे? यस सर। हाँ सर, डेली निकाल लेते थे। हाँ चलो बढ़िया, इसका मतलब इंग्लिश में थोड़ा ठीक हो जाता था। और यार क्या बात करें? और यार इसके अलावा आपके जीए में कैसा था? जीए में स्कोर वगैरह कैसा, मतलब अटेम्प्ट कैसा था? स्कोर तो एसबीपीयू का तो पता नहीं चला, बट जीए एज अ नहीं। सब्जेक्ट कहाँ से तैयार किया था, कैसा था लेवल? जीए अफेयर क्लाउड से पढ़े थे सर, पिछला बार फिर पढ़े थे। पिछला बार वीडियो सोर्स उठाए थे, लेकिन वीडियो सोर्स में एक प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंट, मतलब वो फोकस नहीं बन पाता है। वीडियो चला देते हैं, फिर कुछ कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं, तो वो हो नहीं पाता है। इससे अच्छा है जब पढ़ते हैं तो उसमें फोकस होते हैं, मतलब सामने देख के उसको पढ़ते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसमें ज़्यादा रिटर्न कर पाते हैं। उसके साथ क्यूज वूज लगा देते थे। तो इस बार मेरा जीए अच्छा चला गया था SBIPO में। एसबीआई में जीए अच्छा चला गया था, चलो बढ़िया। जीए आपका मतलब जीए भी आपका अच्छा था और इंग्लिश भी आपका अच्छा था। और क्वांट्स इंग्लिश के भी भी अच्छा मैं था। बोलूंगा, क्वांट्स के जो आपके अटेम्प्ट है वो डिसेंट है, आपका सबसे
तो मेरे को लगता है कम जो आपने किया है वो मेरे सब्जेक्ट में ही किया है। सर 12 लगभग मेरा मार्क्स मेरा आपने अटेम्प्ट किया है। आपको कोई पेपर था क्या जिसमें रीजनिंग में अच्छा भी किया है? क्योंकि बच्चों को वीडियो देख के लगना चाहिए कि भाई इन सर से बढ़ के कुछ नंबर भी आते हैं। रीजनिंग में। बाकी हाँ जैसे सर। एग्जाम दिए थे, आरआरबी पीओ मेंस का आपने एग्जाम दिया था, उसमें क्या स्कोर था रीजनिंग में? सर उसमें मैं देखता हूँ, मेरे को 27। भेज रखे हैं ना आपने? हाँ 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 हाँ, भेज भेज अभी दिए देखते हैं, हैं। चलो अभी देख लेते हैं। तब तक आप बताओ क्वांट्स का आपका सोर्स क्या था, मतलब क्वांट्स के लिए आपने कौन से टीचर को, यूट्यूब को, या फिर कैसे फॉलो किया? स्पेशली मेंस के लिए बताना है यार, है ना? क्वांट्स के लिए सर प्री के लिए तो ज़्यादातर मॉक लगाते थे, और चेकलिस्ट जो देते हैं आशीष सर, उसका अच्छा, चेकलिस्ट बनाते आशीष थे। अरोड़ा सर, यस सर। स्टडीफाइड चैनल। स्टडी फाइट चैनल। चलो वेरी गुड। और और क्वांट में मेंस का डीआई ज़्यादातर मतलब हम बनाते थे, हम अरिथमेटिक उतना चूज नहीं करते थे। डीआई में इतना अच्छा हो गया था मेरा कि कोई भी डीआई आराम से तोड़ लेते थे। और क्वांट डर तभी लगता है सर जब तक कैलकुलेशन अच्छा ना हो। जब कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है एक बार तो क्वांट से डर खत्म हो जाता है। इसमें भी आरआरबीपीओ में भी नंबर कम है भाई आपके, पढ़ाई नहीं की रीजनिंग की अच्छे से। क्वांट्स में तो ठीक है यार नंबर, ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है पर ठीक है। आपके जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और ये बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे हैं, यस इसलिए सर। आपका सिलेक्शन हुआ है, मुझे समझ आ गया। अरे इसमें रीजनिंग में अच्छे हैं, ये कौन सा है? ये मैंने किसका देख लिया, मैंने दूसरे का किसी का देख लिया लग रहा है। ये ठीक है यार, 26.25 तो ठीक ही है 40 में से। 40 में से आपके नंबर 26.25 आए हैं। आरआरबी बढ़िया है, ये तो पीओ खराब सर। नहीं है, नॉट बैड। ठीक है, ये तो डिसेंट है। अच्छा, आरआरबी पीओ मेंस का एकदम आसान नहीं होता पेपर। हाँ आरआरबी पीओ मेंस अच्छा गया था। हम्म। और आपके ये आईबीपीएस, रीजनिंग। आईबीपीएस क्लर्क मेंस नहीं दे पाए थे आप, है ना? नहीं, आर आईबीपीएस क्लर्क मेंस एसबीआई क्लर्क और मेंस का याद है? एसबीआई क्लर्क मेंस में क्या अटेम्प्ट किया था, कैसा किया था? एसबीआई क्लर्क मेंस नहीं सर उतना याद नहीं है। याद नहीं है, चलो कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो। तो आपने फिर रीजनिंग के लिए क्या क्या किया? जैसे मेरी तो, अब मैंने आपको बुलाया तो मेरे को तो फॉलो करते ही होगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ हाँ सर, आपका मेंस के कोर्स लिए एम खरीदे थ्री थे। वाली प्लेलिस्ट निकाली होगी 100%। M3 2021, 22 और 23, इनमें से कुछ, 23 तो अभी स्टार्ट हुई है, 21 22 मोस्ट प्रोबेबली आपने किया होगा उसमें से हाँ प्रैक्टिस। वो M3 जब बंद हो गया था तो बीच में कोर्स भी खरीदे थे। अच्छा, पेड कोर्स भी लिया था, कौन सा वाला? पेड कोर्स बीच में उसमें 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 पजल और मिसलेनियस दोनों का वीडियो था। सत्रह M3 वॉल्यूम अठारह 1 वीडियो वॉल्यूम था। 2 कुछ ऐसा कुछ लिया था क्या? हाँ सर, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ चलो कोई नहीं, पेड का भी इन्होंने कोर्स खरीदा था, चलो बढ़िया है यार, ये तो हाँ अच्छी चीज। अच्छा, और इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज वगैरह क्या फॉलो करते थे, ये बताओ? टेस्ट सीरीज एसबीआई के लिए अगर देख लें तो ओली बोर्ड से बेस्ट टेस्ट सीरीज नहीं है। और प्रैक्टिस मोक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सही है, लेकिन उसमें कभी कभी क्वेश्चन जैसे तैसे भी डाल देते हैं लोग। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, मतलब कभी कभी टफ डालेंगे तो खाली टफ डाल देंगे, इजी डालेंगे तो पूरा के पूरा इजी कर देंगे। तो सबसे अच्छा हमको लगा ओली बोर्ड। ऑलिव बोर्ड का आपको सबसे अच्छा था? चलो वेरी गुड यार, बहुत ऑलिव अच्छा बोर्ड लगा। काफी बच्चे पसंद करते हैं। मेंस के लिए मैं भी सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, ऑलिव बोर्ड बहुत बड़ा अच्छा टेस्ट सीरीज है। अच्छा, इसके अलावा आपने इंग्लिश के लिए कोई टीचर फॉलो किया था या खुद ही करते थे? इंग्लिश के लिए कुछ दिन पढ़े थे निमिषा मैम से, लेकिन ऐसा लगा कि डिपेंडेंट होना अच्छा बात नहीं है, तो फिर धीरे धीरे छोड़ दिए थे। धीरे धीरे छोड़ शायद हाँ 3-4 महीना किए थे तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए थे। उसके बाद उसके बाद बस आर्टिकल पढ़ते थे, और जहाँ मेंस का सेक्शनल लगाते थे जो गलती होता था उस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, तो धीरे धीरे हो गया। यार, इसका मतलब खुद से रीडिंग वीडिंग अच्छे से किया आपने, सेक्शन मॉक्स लगाया मेंस का, उससे बढ़िया तैयारी हो गई आपकी, है ना? यस सर। इंग्लिश पहले से ठीक था क्या आपका? नहीं सर, ठीक तो नहीं था ठीक नहीं था लेकिन तो फिर इतने नंबर कैसे आ रखे हैं भाई, इंग्लिश में अच्छे नंबर कैसे आ गए फिर आपके? सर पूरा का पूरा पढ़ाई हिंदी मीडियम से किए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मॉक में सारा का पजल पजल सोल्व करना तो वो भी इंग्लिश में होता है। फिर हाँ, सही फिर है, सही है।
क्वांट में भी पूरा इंग्लिश में होता है। सारा का सारा चीज इंग्लिश में ही होता है। तो तो अब यार फिर करंट आप अफेयर पर। जैसे आप जैसे कि कोई बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश में प्रॉब्लमेटिक होता है उनका इंग्लिश, या फिर उनको लगता ही है कि हाँ इंग्लिश हमारा सबसे खराब है। तो वो बच्चा, जैसे कोई जो बच्चा बिलो एवरेज है, उसको बिलो एवरेज से डिसेंट बनना है, तो उसके लिए इस साल उसको क्या करना पड़ेगा? आपसे आके कोई बच्चा पूछे कि भाई ये हमारे कॉलोनी में ये भैया रहते हैं, इनका एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुआ है, ऐसा ऐसा है, टिप्स लेने गया है और बोल रहा है कि मेरी इंग्लिश यार बिलो एवरेज है, आप मुझे बताइए कि मैं इस साल क्या करूं जिससे कि बिलो एवरेज से डिसेंट पहुंच जाए। सर बस उनको बस यही करना होगा कि सारा का सारा चीज उनको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, जो भी उनका पसंद हो। जैसे सारा कुछ तो ऐसे पढ़ते ही हैं इंग्लिश का, मॉक लगाते हैं तो जैसे रीजनिंग क्वांट ये सब तो इंग्लिश में ही बनाते हैं। तो जैसे जीए का आर्टिकल होता है, वो सारा का सारा जब इंग्लिश में पढ़ने लगें तो उनको मजा आने लगेगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं का क्रिकेट या कुछ में इंटरेस्ट होता है, तो वो भी पढ़ें तो इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में सुने, तो धीरे धीरे हो जाता है सर। सब माहौल का बात होता है। तो बढ़िया बढ़िया, सब माहौल का बात होता है। और रीडिंग पे आपने ज्यादा किया कि जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे ना उतना ज्यादा बेहतर कर पाओगे। यस चलो सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वैसे इंग्लिश को डेली कितना टाइम देते थे आप यार? एज अ सब्जेक्ट को डेली के आपके दिनचर्या में, रूटीन में कितना टाइम रहता था इंग्लिश का? 1 घंटा मॉक और उसका आधा घंटा उसका एनालिसिस की। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उस वो क्यों गलत हुआ, उसका जैसे पैसेज पढ़ने में टाइम कितना लगा उसको। और पैसेज में एक चीज और है सर कि पैसेज अगर अच्छा से किसी को समझ में आ जाए, जैसे कोई क्लाइमेट चेंज का पैसेज है और उसमें कोई घुस जाए कि हाँ क्लाइमेट चेंज अच्छा से समझ में आने लगे, क्लाइमेट चेंज क्या होता है नहीं होता है, तो वो अच्छा से डील कर सकता है, उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे उसको इंग्लिश आए या ना आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो सही है सही है, अच्छी एडवाइस दे रहे हैं सदानंद। सदानंद ने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं यार। और मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि आपको पीयू मेंस का एग्जाम अगर अच्छा देना है, अगर आपने अपनी इंग्लिश अच्छी कर ली ना, तो आप आधे से ज्यादा जंग वहीं पे जीत जाओगे। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के भी वेटेज है, साथ साथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट के भी वेटेज है। और लास्ट ईयर तो ऐसा था, जिस बच्चे ने इंग्लिश पे काम किया, इंग्लिश बड़ा डुएबल सेक्शन आया था। पिछली बार क्या यस था, रीजनिंग क्वांट्स बहुत मुश्किल था, तो जो बच्चे अच्छा भी कर पा रहे थे वो मार्क्स में बहुत ज्यादा वो गैप नहीं ला सकते हैं। जिन्होंने मेहनत नहीं की होगी वो तो बिल्कुल ही साफ हो गए होंगे। उनको तो लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या पेपर में पूछ लिया यार हमसे। उनके तो 5-6 नंबर ही रहे होंगे। 10 से 15 से प्लस नंबर लाना, 20 नंबर लाना बड़ा मुश्किल था पिछले साल, स्पेशली जो पीओ मेंस वाले जो अच्छे लेवल के जो कुछ एग्जाम्स आए थे, तो उसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दो ऐसे सेक्शन थे जिन पे बच्चों ने अच्छे से मेहनत कर रखी होगी, तो उनके अच्छे नंबर। अब इसका मतलब ये नहीं 2023 में भी ऐसा ही होगा, हो सकता है इंग्लिश मुश्किल आ जाए, बहुत मुश्किल आ जाए, जनरल अवेयरनेस बहुत मुश्किल आ जाए। इसलिए अपने को सर। कोशिश तो सारे सब्जेक्ट्स को ही अच्छे करने की है, क्योंकि ये कोशिश तो यही करते हैं कि यार मैं 4 सेक्शन दे रहा हूँ, तो 4 में से 2 थोड़े ज्यादा मुश्किल बनाओ, 2 थोड़े से हम्म। डुएबल साइड बनाओ। वो कभी भी जंप होता रहता है स्विच, कई बार कोई कुछ थोड़ा हो जाता है, कई बार कोई कुछ। तो हाँ इसके तो अलावा यार इंटरव्यू का कैसा रहा अपना? इंटरव्यू में मतलब आपको क्या लगता है एसबीआई पीओ वाला इंटरव्यू कैसा गया होगा? इंटरव्यू थोड़ा सा मॉडरेट गया है, मतलब आवाज नहीं आ रही सर उतना आपकी थोड़ा सा। थोड़ा सा मॉडरेट गया था सर, थोड़ा सा बाकी अच्छा गया था, मतलब कुछ क्वेश्चन लास्ट में नहीं बता पाए थे। शुरू में तो 6-7 क्वेश्चन पूछा गया, वो पर्सनल लाइफ से था तो वो सारा का सारा बताते चले गए। हाँ, फिर उन्होंने पूछा G20 के बारे में, फिर यूरोपियन 7 के बारे में, ये सब क्वेश्चन पूछने लगे तो फिर नहीं बता पाए। फिर लास्ट में अ, वो बोले कि मतलब हम ही बताएं कि हम यूट्यूब से तैयारी किए हैं। तो वो बोले कि इंग्लिश हम ही बोल दिए कि इंग्लिश में मेरा कमजोर रहा है, उतना अच्छा नहीं रहा है, तो वो बोले कि इंग्लिश में बोल के बताओ। तो हाँ। थोड़ा सा अच्छा दिक्कत हुआ। तो अच्छा, फिर तो फिर बोले कि कुछ इंग्लिश में बुलवाया होगा कुछ आपसे, तो बोल लिया था इंग्लिश में? हाँ बोल लिए थे। चलो वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी? ऑफलाइन कोचिंग था सर, और कुछ दोस्त का भी सपोर्ट रहा। क्या क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। ऑफलाइन कोचिंग से सर। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग ली थी आपने अपने टाउन में जहां से भी आपको? कहाँ से हो वैसे? वैसे तो राजगीर से हैं। आवाज नहीं आ रही है। राजगीर सर, राजगीर, अच्छा, बिहार राजगीर से हो, राजगीर। यूपी में राजगीर टाउन से हो आप? तो वहां से ही यूपी में आपने नहीं सर, ऑफलाइन। बिहार बिहार।
अच्छा, बिहार से हो आप? यस सर। ओके ओके, मेरे को लगा यूपी से हो, सॉरी। मैंने फिर आपके स्कोर कार्ड में यूपी देखा यार कई जगहों पे। यूपी से फॉर्म भरे थे सर पिछला बार, वो अच्छा भी अच्छा, एक फॉर्म, हाँ हो सकता है बिहार में वैकेंसी थी। तो ये बिहार से हो आप, और राजगीर से हो, वहां पर ही ऑफलाइन कोचिंग ली थी आपने इंटरव्यू के लिए, और उसके थ्रू। यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया, इसका मतलब इंटरव्यू आईबीपीएस पीओ मेंस तो आपका निकला नहीं था, है ना? तो पहला ही थोड़ा सा इंटरव्यू उसमें, था। यस सर पहला इंटरव्यू था ये पहला ही मेंस था एसबीआई का। अच्छा, वेरी गुड यार, पहले में ही आपने क्लियर कर लिया। वेरी गुड यार, बहुत बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। चलो, वेरी गुड यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसके अलावा और कुछ आप ऐड करना चाहते हो बच्चों के लिए? बाकी सारी बातचीत अपने ने, रिसोर्सेज वगैरह, बाकी नॉर्मल अपने ने कॉन्वर्जेशन भी कर ली कि किन किन चीजों में आपने ज्यादा मेहनत की, मतलब जो कमजोर था उसी को आपने सबसे स्ट्रांग पॉइंट बना लिया कुल मिला के, देखा जाए तो। जो सबसे कमजोर था उसी को सबसे स्ट्रांग बना लिया आपने। तो कमाल ही कर दिया, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों को क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे जो इस साल जो 2023 में प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि इस साल फाइनली सर जॉब लग जाएगा, घर वाले हमसे, मतलब जो बचपन से तंग रहे हैं, अब फाइनली उनको भी लगेगा कि इसको पैदा करके अच्छा किया था, और हमारे लिए कर करके इनके लिए थक गए हम, अब ये भी शायद हमारे लिए कुछ करेंगे आगे जीवन में। तो ये नया चैप्टर स्टार्ट करने का मौका इनको भी, बाकी बच्चों को मिले, तो कुछ बताओ अच्छी अच्छी चीजें जिससे इसी साल सिलेक्शन हो जाए। जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं उनको उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मेंस का स्पेशली तैयारी करें ज़्यादातर। और उसमें प्री में थोड़ा सा जो ट्विस्ट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, बाकी सारा का सारा मेंस का ही होता है। और अगर मेंस का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, बहुत अच्छा, तो प्री में दम नहीं है, थोड़ा सा भी दम नहीं है। और अगर 15 दिन पहले भी, अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी अगर उसका मॉक लगाए ना, अगर अच्छा मेंस का लेवल है ना, तो आराम से निकल निकल जाएगा प्री, रुकेगा फिर नहीं। चलो सही है, और सही। और अगर मेंस मेंस में कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब कभी भी कुछ भी गेम हो सकता है, कोई भी सेक्शन इजी हो सकता है, कोई भी सेक्शन टफ हो सकता है, तो सबको लेके चलना होगा। चलो, तो सारे सेक्शंस को लेके चलना है, सदानंद का कहना है, क्योंकि पता नहीं चलता पेपर में कौन सा मुश्किल आ जाए कौन सा आसान आ जाए। हमें कोशिश सभी को अच्छे से करने की करनी है, और मेंस पे हम्म। ज्यादा फोकस करना है। इनका मानना है कि मेंस अगर आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया ना, तो प्री सिर्फ स्पीड का मैटर है, और स्पीड आप एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले भी अच्छे से पूरी तरह से तैयार करके कर सकते हो। बाकी ये खुद भी प्री के मॉक्स देते रहते थे, प्री की अलग से तैयारी और नहीं करते थे। एक बार जब पूरे मेंस के फ्लो में उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, प्री के मॉक्स देते रहते थे। बट एग्जाम से 15 एक दिन पहले, 20 एक दिन पहले आप चाहो तो प्री की और अच्छे से भी तैयारी करके वो स्पीड आप अचीव कर सकते हो, अगर आपने मीन्स की अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। ठीक है सदानंद? दूसरा बात हाँ जी, सर, हाँ थोड़ा बताओ। सा सर, मेंस में भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो डुएबल होता है, लगभग 40 या 60% डुएबल होता है। सिर्फ उसी का प्रैक्टिस करें तो मतलब बनाया जा सकता है। जो बनने वाला क्वेश्चन है उस पे उसको ज्यादातर प्रैक्टिस किया जाए। ऐसा ना हार्ड क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हार्ड क्वेश्चन का ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग का एक टेंडेंसी होता है कि वहां जाके भी हार्ड क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। इसके कारण लोग फंस जाते हैं, जो हम भी किए हैं शायद। तो सदानंद ने एक बात और ऐड की है कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं करने चाहिए, डुएबल वाले क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से टाइम दें, क्योंकि जो बच्चा बहुत हार्ड हार्ड ही बनाता रहता है ना, तो वहां पर उसकी टेंडेंसी होती है तो वहां पर भी जाके हार्ड सेलेक्ट करे, और वहां पर जब आप मुश्किल सवाल सेलेक्ट कर लोगे ना, फिर पेपर अच्छे जाने की चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। कि पेपर में हमारा टारगेट होता है कि सबसे आसान, आसान तो वैसे कुछ होता ही नहीं, बट सबसे ऐसा डुएबल जो पार्ट है ना, वो मैं ढूंढूं, ढूंढ के उसे सबसे पहले करूं। उसके बाद अगर समय बच रहा है, जो नहीं रहता है समय, चाहे कि अपने टाइम काफी देते हैं, पर वो काफी भी फिर वहां पर कम पड़ जाता है, क्योंकि डुएबल वाले में भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। डुएबल वाला बोलने में डुएबल है, पर करते उसमें भी तो टाइम लगता है, 7 मिनट 10 मिनट उसमें भी लग जाता है। मुश्किल वालों में तो 20 20 25 मिनट इंसान ऐसे डूब जाता है, जिसे कहते हैं ना कि सर ड्राउन कर गए हम तो सवाल के अंदर, पता ही नहीं पूरी जिंदगी दिख गई थी, क्या किया था, क्या हुआ है, सब खत्म सा लगने लग जाता है। तो वही डुएबल वाला पार्ट अपने पहले उठा के उस पे काम करने का उन्होंने बताया। हमें लगता है सर उसी को प्रैक्टिस करना चाहिए, हार्ड वाला को
फोकस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड वाला करते हैं तो बनाने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बनाते हैं तो लगता है मजा आ जाता है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस सदानंद ने कुछ जरूरी बातें अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर की है कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस था और वो आप लोगों के सामने रख दिया। अब इसका क्या करना है क्या नहीं करना वो आप डिसाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है। सबसे सदानंद यार, थैंक्स अलॉट समय निकालने के लिए। और लाइफ में आगे का जो आपका चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, अभी एसबीआई का कोई इंटीमेशन आया, मेडिकल वगैरह का, डीवी का कुछ आ गया, ऐसा आया? अभी तक नहीं नहीं आया। सर। प्रेफरेंस कहाँ से भरी है? प्रेफरेंस में कौन सा सबसे ऊपर भरा है? पटना। पटना भरा है। यस सर। पटना तो नहीं मिलेगा। पटना तो नहीं मिलने वाला। चलो कोई बात नहीं, जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। लेट्स होप ज्यादा दूर ना भेजे, आस पास ही रखें, सही जगहों पे भेजे। इनिशियल वाली पोस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि थोड़ी ठीक जगह मिल जाए तो एक बार मन लग जाता है, एक बार हो जाता है तो फिर इंसान के टेंशन उतना रहता नहीं। पर जॉब तो बड़ा शानदार उस टाइम्स में तो है ही कि यार फाइनेंशियली इतना अच्छा है, इतनी ज्यादा इज्जत है। अपने तो जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें इसको पिनेकल ही मानते हैं कि सबसे ऊपर सर यही है, इससे बेटर नहीं कर सकते। तो उसके लिए बधाइयाँ। और लाइफ में मैं ये थैंक कहूंगा यू कि सर। यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे और अच्छी चीजों की कोशिश करनी है, क्योंकि इससे भी अच्छी चीजें हैं। अपने अगर ये एग्जाम निकाल सकते हैं, इतना बड़ा कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं, तो ये अपने कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार मैं बाकी कंपटीशन भी क्लियर कर सकता हूँ, बाकी जगहों पे भी बच्चों को बीट करके एक जॉब, इससे भी बेहतर जॉब या इससे बेहतर लाइफ में अचीव कर सकता हूँ। तो उसकी कोशिश करते रहना। ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है सदानंद, कंक्लूड करते हैं अपनी थैंक रिकॉर्डिंग एक बार मैं थैंक यू सर।